हेलो एवरीवन। अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी एईडीओ आपका पहली बार में ही क्रैक हो जाए तो उसके लिए ये क्लास करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन के माध्यम से हम मंथली करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं 2025 से रिलेटेड। अभी तक हमने टोटल जनवरी से अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिया है। आज हम सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्लास को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए और स्किप करके नहीं देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम मात्र 50 प्रश्न ही देखने वाले हैं। तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगी। सितंबर मंथ के हम उन टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे जिससे प्रश्न आने की संभावना बहुत ही अत्यधिक है। तो बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्रश्नों से। आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में मैं क्वेश्चन लेकर आई हूं, तो जहां मुझे लगेगा कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहां मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूंगी। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट सूचकांक 2025। क्या बोला जा रहा है कि महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट की सूचकांक जो है के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। कथन देख लेते हैं। पहला कथन है 40% महिलाएं, क्या बोल रहा है, 40% महिलाएं असुरक्षित या इतनी सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं। क्या ये कथन सही है? दूसरा है 2024 में 7% महिलाओं ने उत्पीड़न का सामना की बात कही। और तीसरा पूछा जा रहा है युवा महिलाएं 18 से 24 वर्ष में सबसे अधिक असुरक्षित है। तो इन तीनों कथन में कौन सा कथन सही है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो कथन हैं ये सभी के सभी सही है, यानी कि उपरोक्त में से सभी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या दूसरा है 25वें संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का सम्मेलन सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो शिखर सम्मेलन की बात हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या कहाँ किया गया है? चीन के तियानजिन में किया गया है। किसमें? चीन के तियानजिन शहर में किया गया है। इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पार्टिसिपेट किया था। अगला आपका प्रश्न है हमारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। कितने वर्षों के लिए कार्यकाल है इनका? तो 3 वर्षों का है। और आप सभी जानते होंगे उर्जित पटेल जो है हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह मतलब पूर्व गवर्नर है। तो ये 3 वर्ष का कार्यकाल है कार्यकारी निदेशक के तौर पर। अगला प्रश्न देखेंगे, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोस्ती पहल शुरू की है? तो ये किसके साथ शुरू की है? नॉर्वे के साथ शुरू की है। नॉर्वे और दिल्ली सरकार ने मिलकर किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने जन और धरती के लिए आयुर्वेद थीम के, देखिए थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जन और धरती के लिए आयुर्वेद थीम के साथ किस तिथि को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 23 सितंबर को मनाने की घोषणा की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बहुपक्षीय अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो ब्राइट स्टार का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मिस्र के द्वारा किया गया है। ठीक है। और भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेशन किया था और भारत के द्वारा आईएनएस सह्याद्री जो था उसने पार्टिसिपेट किया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7वां, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में शीर्ष राज्य कौन सा है? अब आप जानते हैं कि राज्य ऊर्जा की बात हो रही है, तो विद्युत मंत्रालय से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। विद्युत मंत्रालय के द्वारा ही इस सूचकांक को जारी किया जाता है। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश, मतलब कौन सा राज्य रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, शीर्ष पर है महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर असम और चौथे पर त्रिपुरा ही है। तो ये एकदम रॉ में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के बाद स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? दक्षिण कोरिया ने लगाया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड ने ऑलरेडी 16 ईयर्स के, ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था 16 साल के बच्चे पर, ठीक है, से कम बच्चों पर। अगला प्रश्न है नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? 16वीं एशियाई 10 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत रहा है 99 पदक के साथ, जिसमें आपके 50 जो है गोल्ड है, 26 सिल्वर और 23 क्या है? ब्रॉन्ज पदक है। तो ये ध्यान में रखना है, 99 पदक के साथ चैंपियन बना है। अगला प्रश्न है 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर
सी टोक्यो में किया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदि वाणी एआई संचालित अनुवादक का बीटा संस्करण किन भाषाओं का सपोर्ट करता है? तो ये हो जाएगा आपका संथाली, भीली, इसके अलावा मुंडारी और गोंडी भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है, जो कि बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है, भारत 115वें स्थान पर है, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा, रूस और यूक्रेन सबसे अशांत अशांत देशों में से है। तो तीनों ही कथन अपने आप में सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन 1 सितंबर से कब तक किया जाएगा? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर होने वाला है 1 सितंबर से 7 सितंबर तक किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ए, बी, सी या फिर डी? 16 का हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक को, यानी कि तीनों को प्रोवाइड किया गया है। तो देख रहे हैं आप किस तरीके के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या बन सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? 17 का नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और इसी मीटिंग के दौरान आपका 12% और 28% वाले जीएसटी स्लैब को क्या किया है? रिमूव कर दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ एडुकेशन की जो चीजें हैं उसमें भी बहुत सारी जीएसटी में माफी दी गई है। ठीक है, यानी कि छूट दी गई है। अगला प्रश्न है, 20वें ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? नई दिल्ली में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, 21वां युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो 21वां युद्धाभ्यास भारत और इसके साथ साथ अमेरिका के बीच में आयोजित हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा, 26 में होने वाला है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल की रिपोर्ट के अनुसार कारखानों और विनिर्माण रोजगार में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? कारखानों और विनिर्माण रोजगार में तमिलनाडु जो है वो पहले स्थान पर रहा है। दूसरे नंबर पे कौन है? गुजरात है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित नेशनल गोल्ड अवार्ड दिया गया? तो इसका उत्तर क्या है? आहान रितेश प्रजापति को नेशनल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पहल का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? 23वें प्रश्न का उत्तर होगा नई दिल्ली से शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, समावेश पर 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारजाह के द्वारा ये किया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव में और ओरिजोंटी सेक्शन में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म निर्माता ने जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अन्नपूर्णा रॉय के द्वारा जीता गया है। तो अभी तक हमने टोटल कितने प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं? 25 प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं 50 में से। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं या आने की संभावना है। सितंबर में ही आपका एईडीओ का क्या आया था? नोटिस पेपर आया था, मतलब फॉर्म आया था, और सितंबर मंथ का करंट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न मुझे लगे हैं जिनके आने की संभावना ज्यादा है, वो सारे प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इसमें डिटेल उतना कहीं नहीं था, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कम किया है ताकि मैं कम टाइम में आपका ये क्लास कवर कर सकूं। फिर भी अगर आप लोग डिटेल्स चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इसकी, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 26वां, 2025 यूएस ओपन पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और पूछे जाने की संभावना है। अगर फीमेल में पूछा जाए तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? आर्यना सबालेंगा। फीमेल में अगर पूछा जाएगा तो ऑप्शन सी, मेल में किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। अगला प्रश्न देखते हैं 27वां, एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 में शीर्ष संस्था कौन सी रही है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? 27वें प्रश्न का आईआईटी मद्रास रही है। और दूसरे नंबर पे कौन है? आईआईएससी बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत का जन्म के समय लिंगानुपात 917 है।
बिल्कुल सही है। कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टालिटी रेट 1.9 एंड शिशु मृत्यु दर आपका जो है 25 के रिकॉर्ड पर न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। दूसरा भी बिल्कुल सही है और तीसरा है अशोधित जन्म दर 18.4 तथा अशोधित मृत्यु दर 6.4 है। तो देखिए ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही है यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार में गठित किया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का विजेता कौन सा देश है? तो एशिया कप पुरुष हॉकी टीम का विजेता जो है वो भारत है। किसे हराया था? तो दक्षिण कोरिया को हराया था। अगला प्रश्न है यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इंडिया की पूछा जा रहा है इंडिया की लैंगिक समानता के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कीर्ति सेनन को नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने विशेष परिस्थितियों में यूपीआई से जुड़े ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका उत्तर है विशेष परिस्थितियां। आप लोग ध्यान में रखिएगा, विशेष परिस्थितियों यानी कि स्पेसिफिक सिचुएशन में 10 लाख तक का कर दिया है। अगला प्रश्न है सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग क्षमता विकसित करने हेतु 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना किस मिशन के तहत लागू की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत लागू की गई है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है वर्ष 2026 में 21वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आप सभी जानते हैं G20 की मेजबानी भारत ने कब की थी? 2023 में की थी। 24 में ब्राजील ने की है, 25 में दक्षिण अफ्रीका और 26 में कौन करने वाला है? तो अमेरिका में होने वाली है, अमेरिका के फ्लोरिडा में होने वाली है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला चौथा राज्य कौन बन गया है? तो चौथा राज्य बन गया है आपका हिमाचल प्रदेश। पहला कौन था? गोवा, दूसरा मिजोरम, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है नेपाल में जेनजी द्वारा बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों की मुख्य मांग क्या थी? तो आप जानते हैं नेपाल की घटना ये भी सितंबर में 7-8 तारीख के आसपास घटित हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटाना। इसी के लिए ये क्या हुआ था? जेनजी आंदोलन हुआ था और 24 घंटे के अंदर में प्रधानमंत्री चेंज कर दिया गया। सुशीला कार्की जी अभी वहां की कार्यकारी प्रधानमंत्री है। 37 नंबर है भारत जापान संयुक्त चंद्र मिशन का नाम क्या है? जो चंद्रमा के क्या बोल रहा है? जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल जैसे वाष्पशील पदार्थों का अध्ययन करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चंद्रयान 5 यानी कि लूपेक्स। ये कब मतलब जाने की संभावना है इसकी? तो 2040 में। अगला प्रश्न हम देखते हैं 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? 38वें प्रश्न का फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए कमेंट में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 किस राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? 39 का 39 का हो जाएगा आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रथ अभियान का राष्ट्रीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिलिंद सोमन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं अंतरिक्ष पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है 41वें प्रश्न का? ऑप्शन नंबर डी, बैंगलोर में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में दुनिया के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? फटाफट से आप लोग आंसर कीजिएगा 42 का। तो 42 का होगा नई दिल्ली में किया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पूछा जा रहा है 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में सबसे स्वच्छ वायु शहर कौन सा बना है? तो इंदौर बना है पहले स्थान पर। तीसरी बार है जब वो प्रथम आया है। दूसरे नंबर पे जबलपुर और तीसरे नंबर पर आगरा और सूरत दोनों है। अगला प्रश्न है बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापान 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बहुपक्षीय क्या पूछा जा रहा है? संयुक्त सैन्य अभ्यास। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र कहाँ लोकार्पित किया? तो इसका उत्तर होगा आबू धाबी। आबू धाबी में आप जानते हैं आईआईटी दिल्ली का जो विदेशी परिसर है वहीं पर आपका इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है भारत के पहले सूर्योदय महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया?
तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश, इससे भी याद रख सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में किया गया है आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्महत्या रोकथाम और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एम्स द्वारा दिल्ली एम्स द्वारा कौन सा एआई आधारित ऐप लॉन्च किया गया? तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली एम्स के द्वारा लॉन्च किया गया है नेवर अलोन। बहुत सारे बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी अवधारणा मतलब क्या होती है, मेंटालिटी हो जाती है सफलता मिलने पर सुसाइड जैसे, तो उसके लिए ही ये आपका ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है सशस्त्र बलों द्वारा संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 48 का ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में किया गया है। किसके द्वारा उद्घाटन हुआ है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई पुस्तकों को उनके लेखकों के संबंध में कौन सा युग्म सही है? बताना है कि कौन सा युग्म सही है। पुस्तक के 4 नाम है। डिफरेंट बट नॉट लॉस, अनुपम खेर, बिल्कुल सही। मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय, ये भी सही है। ऑपरेशन सिंदूर, केजेएस ढिल्लोन, और द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, ये चारों के चारों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। और इसी के साथ हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न है विभिन्न देशों में चुने गए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा युग्म गलत है, पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, क्योंकि ली क्यांग जो है वो चीन के राष्ट्रपति हो जाएंगे। इसके अलावा तीनों युग्म बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर एक भी आपको क्लास जो है वो अगर यूजफुल लगी है, आपको एक भी क्वेश्चन नया लगता है, तो फटाफट से आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी बच्चे इसका बेनिफिट ले सके। तो मिलते हैं हम कल की क्लास में एक नए मंथ के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।